नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले लखनऊ ले चलते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उसकी हत्या कर दी गई जब उसके 4 दिन के बाद भी उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। परिवार लगातार तहरीर देता रहा। उसके बाद प्रशासन रात के 10 बजे आती है, दबाव बनाती है परिवार वालों पे। हम उस परिवार के साथ हैं और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। और प्रतिनिधि मंडल हमारी पार्टी ने भेजा है और जो भी कानूनी मदद होगी न्याय दिलाने के लिए और आर्थिक मदद भी उस परिवार की हम लोग करेंगे। अरे एक मिनट जी, आप कह रहे हैं कि खबरें दिखाने के लिए, तो हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे खबर दिखाने के लिए तो पुलिस बर्बरता पूर्वक उठाती है, हम लोग को वहाँ से ले जाके थाने में बंद करती है। अकेले मत जाओ, एक पुलिस वाला हो तो 10 संग जाओ, 10 साथ जाओ ना, तो वो आपका सम्मान करेंगे। वहाँ के स्थानीय जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती है, उन्होंने तालिबानी फरमान जारी किया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गाँव में नहीं आएगा तो गाँव वाले पथराव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसके बाद हम लोग फिर प्रेस करेंगे, क्योंकि फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद हम लोग आपस में। डॉक्टर साहब ऊपर उठा लो, मरे सब आ जाता डॉक्टर साहब। नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एक एक घटना के बारे में हम लोग कहें तो ऐसी बहुत सारी घटना है। अब आज ही अखबार में हम लोगों ने बड़ा बेहतर, आप समझते होंगे, चीफ सेक्रेटरी के कोई रिश्तेदार है शायद, उन्हें हटा दिया गया वहां से। अब आप देखिए ना क्या हो रहा सरकार में, अखबार नहीं पढ़ते। अब आप खुद सोचिए ना कि मजदूरों को लेकर के जो सवाल खड़ा हुआ और हटा दिया गया, उन्हें ब्लेम किया गया। सोचो, एक ही सरकार के सब लोग हैं, उन्हें ब्लेम किया गया। सोचिए आप, किसकी जिम्मेदारी थी ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और बड़े पैमाने पे मजदूर लोगों को ये जेल भेज रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है वो खबरें दबा रहे हैं कि मजदूरों की किसी की जान भी गई है वहां पर। सुनने में आ रहा है कि मजदूरों की सच्चाई नहीं जान पा रहा है कोई। हमारी पार्टी के लीडर अपोजिशन गए, तमाम विधायक, पूर्व विधायक और जिम्मेदार लोगों ने जाने ही नहीं दिया। आखिर सरकार क्या कर रही थी, बातचीत क्यों नहीं की सरकार ने? और फिर आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, किस कीमत पर? मजदूरों की कीमत पर। आप उनको क्या वेजेस दे रहे हो? आप उनकी वेजेस क्या दिल्ली या हरियाणा के बराबर नहीं कर सकते? आप दिल्ली के बराबर नहीं कर रहे हैं। बराबर में क्या वेजेस है उनकी, क्या मजदूरों की? हरियाणा में क्या है? ये भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? और पैसे की लूट मची है, इतना करप्शन कभी किसी सरकार ने नहीं किया हुआ जितना करप्शन इस सरकार में हो रहा है। लखनऊ के सब तालाब कब्जा कर लिए इन्होंने, सब तालाब कब्जा कर लिए बीजेपी के लोगों ने। और नहीं, ये बात नहीं मानते हो। आज मैं अखबार में देख रहा था कि एक सैटेलाइट से इमेज दिखाई गई है, एक सैटेलाइट से इमेज दिखा रहे हैं कि कितनी हमारा लखनऊ या आसपास देश कितना रोशनी है उसके अंदर। ठीक है, वो अवेलेबल है ना। आज अगर नासा ये अवेलेबल दे रहा है तो नासा से सेटिंग करके हम लोग दोस्ती कर करके, कोई फीस होगी वो दे करके हम वो भी तो निकलवा सकते हैं कि गाड़ी कब पलटी थी, गाड़ी किसने पलटाई थी। अगर नासा हमारी लाइट को बता सकता है, सैटेलाइट से वो इमेज से हमें जानकारी दे सकता है, तो हम नहीं कर सकते हैं बात क्यों? जब स्मार्ट मीटर में ही घोटाला हो गया था डे 1 में, अगर आप याद हो, आप लोगों को तो याद होगा, डे 1 जब था तो कितना घोटाला था उसके अंदर। क्यों घोटाला कैसे होगा? पैसे कैसे कमाओगे? अरे भाई टीवी पे ऐड चलना है, भाई इतना ऐड क्यों चलाते हो बार बार? क्योंकि हर ऐड का पैसा है ना।
तो इसी तरह मीटर जब बार बार खरीदे जाएंगे तभी तो पैसा कमाओगे। ये कौन नहीं जानता बात। किसने? नशा तो नाश करता, ये समझ क्यों नहीं पा रहे लोग। अभी देखा नहीं स्वामी विवेकानंद के क्या शब्द निकले, नशा नाश कर देता है। अध्यक्ष जी, देश की अर्थव्यवस्था 14वें नंबर से 6ठे नंबर पर चली गई, क्या कहना चाहिए? क्या चीज? और रुख करेंगे खबरों का। देवघर में चौकीदार भर्ती फॉर्म जमा करने के अंतिम चरण को लेकर पोस्ट ऑफिसों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण सुबह से ही विभिन्न पोस्ट ऑफिसों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। जानकारी के अनुसार पहले इस प्रक्रिया के लिए एक ही पोर्टल उपलब्ध था, लेकिन अब बढ़ाकर 6 से 7 पोर्टल कर दिया गया। इसके बावजूद अधिकांश अभ्यर्थी मुख्य पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं, जिससे कि वहां अत्यधिक भीड़ का दबाव है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देवघर के सभी पोस्ट ऑफिसों में फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। बावजूद इसके एक ही केंद्र पर भीड़ अधिक देखी जा रही है। भीड़ हमारे यहाँ सुबह से ही है और जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं अपने आवेदन को स्पीड पोस्ट के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ पहले ये जो काउंटर है एक ही चला करता था, अभी हम उसमें 7 से 8 काउंटर चला रहे हैं। उसके बाद भी चूँकि अभ्यर्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो भी हमारा टाउन सब ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ भी करावें तो इस भीड़ से बच सकते हैं। जितने भी देवघर शहर के अंतर्गत जितने पोस्ट ऑफिस हैं सारे में सेम व्यवस्था है। सीतापुर में इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जनपद सीतापुर में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दोपहर में लोग घरों से बाहर निकलने से जो बच रहे हैं, जो लोग जरूरी काम से भी निकल रहे हैं, वो लू और गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। गर्मी का असर अस्पतालों में भी साफ दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उल्टी, चक्कर, डिहाइड्रेशन और लू लगने जैसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी की है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को ढक कर रखें। इसमें गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है और हमारे जिला अस्पताल में इसके लिए कोल्ड रूम की व्यवस्था करी गई है। उसमें पंखा और कूलर और उसमें पानी की व्यवस्था और उसमें मरीज़ को दवाइयाँ और उसके अलावा जो अगर कोई ज़्यादा उसमें पीड़ित है तो उसके लिए ड्रिप सेट है और IV फ्लूइड लाइन और दवाइयाँ और ORS पैकेट सब उपलब्ध करा दिए गए हैं। सीतापुर में हीट वेव को देखते हुए सीतापुर के जिला अस्पताल में खड़े हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और डॉक्टरों द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि ऐसे जो हीट वेव हो रही है उसके चलते लोगों को घर से निकलने में बचना चाहिए। जो अगर आवश्यक कार्य ना हो तो घर से ना निकलें। इसी को लेकर जब हमने जिला चिकित्सालय सेवा से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और उसके बाद बेडों की संख्या में अतिरिक्त लगाए गए हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी लोगों से बताया गया है खान पीन का ध्यान रखें और जो ज़्यादा गर्मी पड़ रही जिसके चलते घर से बाहर ना निकलें और उससे बचाव हो सके और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। तो हम सीतापुर के जिला अस्पताल में लगातार देखिए भीड़ दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो गर्मी है वो भीषण बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को इससे बचना चाहिए। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया।
जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य भंडारण निगम कर्मचारी संगठन के संरक्षक रघुनाथ सिंह नेगी ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। नेगी ने आरोप लगाया कि पिछले 9-10 वर्षों के कार्यकाल में मंत्री कर्मचारी हित में एक भी ठोस कार्य करने में पूरी तरह विफल रहे। उन्होंने कहा कि भंडारण निगम के कार्मिकों का 7वां वेतनमान और विभागीय ढांचे की पत्रावलियां शासन में धूल फाक रही, जिसके चलते कर्मचारियों को न्याय के लिए मजबूर न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। नेगी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब हर कार्य में कोर्ट के माध्यम से ही होना है तो ऐसे विफल मंत्री की आवश्यकता ही क्या है। सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, जिनका दूसरा टेन्योर है और इन 9-10 सालों में जो कर्मचारी हैं भंडारागार निगम के, एक भी सिंगल काम, मतलब ये कह दिए सिंगल काम तक भी वो आज तक इन कर्मचारियों का नहीं करा पाए, जिसकी वजह से आज कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है, बड़े परेशान है। चाहे उनके वेतनमान का मामला हो, चाहे उनके विभागीय ढांचे का मामला हो, पद सर्जन का मामला हो, कोई भी काम अब तक वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ऐसे विभागीय मंत्री को सरकार क्यों ढो रही है। हरबरपुर नगर पालिका में कथित तेल और केमिकल मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस से भाजपा और नगर पालिका प्रशासन के मिलीभगत का बड़ा घोटाला बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन नीरू देवी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कांग्रेस के दावों को भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताते हुए साफ किया कि नगर पालिका की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि सभी आरोप पूरी तरीके से तथ्यहीन है। गाड़ी जिस वाहन संख्या की 5088 वाहन संख्या और ये गाड़ी लगातार चलती है और इस गाड़ी की जो मैं बात करूं कि जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है जनता में, उसका पंजीकरण फरवरी 2027 तक है और वाहन का बीमा जून 2026 तक है। ये कंडम गाड़ी कहाँ से होगी, मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से। हल्द्वानी के मोटा हल्दू में मदरसन कंपनी के बाहर प्रदर्शन के दौरान कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। हल्द्वानी के मोटा हल्दू क्षेत्र में स्थित मदरसन कंपनी गेट के बाहर प्रदर्शन को लेकर बुधवार को माहौल तनावपूर्ण हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से सख्ती दिखाते हुए कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। पीयूष मेरा छोटा भाई है और उसको कल रात 10 पहले तो कल जहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे एक पुलिसकर्मी हरपाल सिंह करके कोई है, उन्होंने उसका गला दबाया है, उसको जान से मारने की धमकी दी गई है। और पुलिस वाले कल रात 10 बजे से हमारे गांव में घूम रहे थे गाड़ियों से। उसके बाद सुबह 4 बजे पुलिस वाले घर के बाहर आ जाते हैं। 4 बजे जब ये लोग आते हैं उसके बाद से इसको बाहर बुलाते हैं। हम लोगों ने गेट पे ताला लगाया था, तो हम लोग इसको जाने नहीं देते हैं। इसको फिर बोला जाता है कि कॉपरेट करो। ठीक है, हमने कॉपरेट किया। हमसे बोला गया कि तुमको हम हल्दू चौर थाने ले जाकर छोड़ देंगे। हल्दू चौर से बोला गया लालकुआ से बोला गया कि हल्द्वानी से बोला गया कि काठगोदाम लेके जा रहे हैं और यहाँ से मेरा भाई लापता कर दिया गया। देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है तो कोई उम्मीद तो इनसे किसी मजदूर या किसी गरीब तबके को करनी नहीं चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये है कि उत्तराखंड बड़ा शांत प्रदेश है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो मसले से बातचीत से हल हो सकती है उसको आप लाठी डंडे से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ना एक दिन विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है, पूरे प्रदेश में हो रही है। ऐसे कोई नई बात नहीं है ये जो आज हुआ। अब देखिए, कल अगर कोई बात हो गई थी उस पर जो मेरे ख्याल से शायद कमोबेश मामला शांत हो गया था, फिर आपको सुबह उठाने की ज़रूरत क्या थी? भाई घरों से पुलिस वालों ने उठा दिया। आज हम यहाँ थाने में खड़े हुए, वहाँ पनेरू जी यहाँ है। भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के कैथोदा गांव में बीती 20 अप्रैल की रात एक दलदला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की उसके ही पुराने दोस्त ने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में भय और तनाव का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राज गुर्जर और आरोपी आसवीर गुर्जर के बीच कभी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। दोनों अक्सर साथ रहते थे, लेकिन कुछ समय पहले किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई। दोनों में आए दिन विवाद होने लगा और ये विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बताया जा रहा है कि आरोपी आसवीर गुर्जर पहले से ही रंजिश पाल कर बैठा था और बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था।
कल ग्राम कैथोदा के एक पुरा है, वहाँ पे कल गोलीबारी घटना हुई है। इसमें गिरिराज नामक युवक की मृत्यु हुई है। मृत्यु कारण घर वालों ने बताया है कि पुराना का आपस में वाद विवाद था छोटा पूरा, उसको लेकर इसके 5 आरोपी के खिलाफ हमने FIR पंजीबद्ध की है और मुकदमा दर्ज कर हम जाँच कर रहे हैं। भैया कल नौता से आ रहे थे। कौन? खीरिया नौता से आ रहे थे। गिरिराज, पत्ताब, विष्णु और करू रास्ते में निकले तो आशिर, राममान, अमर सिंह, नीटू, साहिब सिंह उन्होंने रास्ते में रुककर गाली गलौज किया और हाथापाई करी और गिरिराज में गोली लगी है, तुरंत खत्म हो गई ऑन द स्पॉट। लखनऊ की NIA विशेष अदालत ने अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सहित 8 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। मामले में 2 मई से गवाही शुरू होगी। इस केस में जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के अलावा नीतू उर्फ नसरीन, सबरोज, सहाबुद्दीन, रशीद, राजेश कुमार उपाध्याय शामिल हैं। आरोपियों के अनुसार ये पूरा मामला विदेशी फंडिंग के जरिए धन के दुरुपयोग, लालच और भय दिखाकर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के कथित अवैध धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। छांगुर बाबा एक हैवान है जो कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे लोगों को तैयार कर रहा था और हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाता था। जिस तरह दुनिया भर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसी में से एक छांगुर बाबा है। चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसका संपर्क बहुत था और हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाता था और विदेशों में भेजता था। छांगुर जैसे, उसको बाबा ना कहा जाए, छांगुर जैसे चिरकुट जिहादियों का तबीयत से इलाज होना चाहिए और मैं माननीय न्यायालय से ये अपील करूंगा कि ऐसी सजा दे कि जिहादियों की 7 पुश्ते याद करके कांप जाएं। हम बार बार यही बात कहते हैं हर हिंदुओं से, हर सनातनियों से कि योगी जी ही हैं जो इन छांगुर जैसे दुष्टों का, नीचों का, जिहादियों का तबीयत से इलाज करना जानते हैं। अगर आज योगी जी की सरकार ना होती और किसी की सरकार होती तो ये छांगुर बच जाता और ये दुष्टता करता। इनके जैसे पता नहीं कितने जो है जिहादी टूलकिट मार्केट में आ जाते और अपने घटना को अंजाम देते। संभल के बनियाठेर ग्राम आटा के पास चंदौसी बबराला रोड पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक चालक को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और कार चालक की जलकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन चालक वाहन के अंदर फंस गया और आग की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। फील्ड यूनिट आ गई साहब, फील्ड यूनिट आ गई। फील्ड यूनिट आ गई साहब, फील्ड यूनिट आ गई। देहरादून से खबर, जहां पर कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा होगी पूरी तरीके से शुरू। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, देश विदेश से पहुंच रहे तीर्थयात्री। सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात के पुख्ता इंतजाम। पंजीकरण प्रक्रिया जारी, हेल्पलाइन सक्रिय, पुलिस और SDRF की टीमें तैनात।
देश विदेश से पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। और बटन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।